में कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में और कंपटीशन के जो अभी आज के दौर हैं उसमें बहुत काम आने वाले हैं। जैसे बेसिक कैलकुलेशन हम लोग जैसे कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, और एग्जाम में क्या होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम उस टाइम को कम करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे कैलकुलेशन आज सीखेंगे जो आपको जो सोच को ही पूरा बदल के रख देगा कि हम लोग किस तरह से बड़े बड़े कैलकुलेशन को मात्र कुछ सेकंड में किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि संख्याओं का स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं यानी वर्ग जो निकालते हैं वह कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं स्क्वायर यानी वर्ग निकालने का। वह क्या है कि जिस संख्या का इकाई का अंक जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो। अब देखिए इसका अगर हमें वर्ग निकालना हो, एक बार आप अच्छे से इसे ध्यान दीजिए, मात्र कुछ सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना हो या 95 का स्क्वायर निकालना हो तो आप करेंगे क्या। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 5 का वर्ग 25 होता है। और जो यह संख्या है इसके पहले 2, इसके नेक्स्ट नंबर यानी जो अगली संख्या है वो क्या होती है, 3 होती है। तो 2 की अगली संख्या 3 में इससे में गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को आपस में कर देते हैं। तो 2 3 कितना हो गया 6। तो इसका हम स्क्वायर मात्र कुछ सेकंड में ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे इसको देखिए बड़ा से बड़ा स्क्वायर मात्र कुछ सेकंड में कैसे होगा। 9 की अगली संख्या क्या होगी 10, यानी 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10 होगा। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, और 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होगा। इसी तरह से 85 का स्क्वायर हमें बताना हो तो 8 की नेक्स्ट नंबर हमें पता है कि 8 इंटू 9 लिखेंगे 72 होगा, यानी 8 गुणे 9 करें तो 72 हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो देखिए जिस भी संख्या के लास्ट में यदि 5 आता है उसका हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। यह क्यों ऐसा होता है, इसे करने का तरीका क्यों ऐसा होता है। देखिए अगर हम 65 का स्क्वायर निकालें तो आपको पता है 65 इंटू 65 करना होता है, यानी 65 गुणे 65 करना होता है। तो इसे आप मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। देखिए 65 गुणे 65 लिखें तो ये 5 और 5 दोनों का योग कितना होगा 10 होगा। तो आपको एक और विशेष चीज आपको मिल जाएगी, जिस भी दो संख्याओं के इकाई के अंकों का योग जहां 10 होगा उसका मल्टीप्लाई हम मात्र कुछ सेकंड में कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 5 10 होगा तो हम 5 गुणे 5 करेंगे 25 होगा, और 6 की अगली संख्या 7 7 6 42। जैसे यहाँ स्क्वायर कर रहे थे ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप 102 इंटू 108 इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 और 8 कितना होता है 10 होता है। तो अब 2 और 8 को ऐड किए 10 हुआ, और इनके अगर यूनिट डिजिट का सम 10 होता है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली मात्र एक लाइन में कैसे होगा। हम लोग क्या करते हैं आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह 8 इंटू 2 16 हो गया, और 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11। 10 इंटू 11 110 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 10 गुणे 11 110 हो गया। तो हम कुछ सेकंड में ही इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 123 गुणे 127 करना हो तो ये भी देखिए मात्र कुछ सेकंड में आप निकालेंगे। क्या करेंगे 7 तरीके 21, क्योंकि 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, और 12 की अगली संख्या 13। 12 यहाँ कितना हुआ 12 से हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिए टोटल 156 21 आएगा। इस तरह से कोई भी ऐसा अंक लेते हैं, यहाँ 99 गुणे 91 मल्टीप्लाई कर ले तो 9 गुणे 1 9 होगा। यहाँ थोड़ा और एक विशेष चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 अंक ऑलरेडी लिख रहे हैं सब में, तो यहाँ हम लोग गलती कर लेते हैं। 9 गुणे 1 करेंगे तो 0 9 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, यानी 2 अंक लिखना यहाँ कंपलसरी है।
और 9 गुणे अगली संख्या क्या होगी 10 यानी गुणा करेंगे तो 90 होगा। 9 दहा में 90, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां हमें 5 जहां इकाई अंक दिखाई दे रहा है, यानी जिस भी मल्टीप्लिकेशन में इकाई के अंकों का योग 10 होगा, उसका मल्टीप्लाई हम कुछ सेकंड में कैसे करते हैं हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी आप स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट एक और देखिएगा कि इस तरह से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। अब देखिए 100 के आसपास की जो संख्या है, यानी 100 से अधिक और कम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मात्र कुछ सेकंड में। देखिए 100 से यह 104 कितना अधिक है, तो आपको पता है कि 100 से 104 सिर्फ 4 अधिक है। 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 लिखेंगे और 4 ही इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 108 16। तो इसका स्क्वायर मात्र कुछ सेकंड में निकल के आ गया। और देखिए बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ देखना है कि 100 से कितना अधिक है। 4 अधिक है तो 4 का वर्ग किए और 4 इसमें जोड़ दिए। तो आप ये बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सेम ऐसे काम करना है। 7 अधिक है तो 7 का वर्ग कितना होगा 7 7 49 और 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 49। इस तरह से 103 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 3 अधिक है, 3 का वर्ग कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 0 न लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 अंक लिखना कंपलसरी है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। 2 अंक लिख दिए 0 9 और 3 में 103 में 3 जोड़ेंगे तो 10609 होगा। इस तरह से 100 से अधिक जितने भी संख्याएं होती हैं हम ऐसे आसानी से उसका स्क्वायर निकालते चले जाएंगे। ऐसे ही 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर निकालना, जैसे 96 का, तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। 100 से अधिक था तो प्लस होगा और 100 से कम है तो माइनस होगा। देखिए 100 में से कितना कम है, बहुत लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है कि 100 से ये कितना कम है। तो 100 से यह 4 कम है तो 4 का वर्ग 16 होगा और 4 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 92 16। इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 93 का स्क्वायर 100 से 7 कम है तो 49 लिख लिया और 7 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 86 49। देखिए यह भी आप 100 से अधिक का स्क्वायर और 100 से कम का स्क्वायर मात्र कुछ सेकंड में कैसे निकाल ले रहे हैं। 2-3 बार लिखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कि आप 108 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर बताइए, 115 का स्क्वायर बताइए, मात्र कुछ सेकंड लगेगा आपको आंसर बताने में। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कैलकुलेशन करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग करते क्या है कंपटीशन में 1 से लेकर 1000 तक, अभी सिर्फ इतना ही नहीं 3 अंक के जितने भी स्क्वायर होते हैं, बड़े से बड़े स्क्वायर को हम लोग लेके चलें। 519 का स्क्वायर बताना हो तो सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, आप देखिए कुछ सेकंड लगेगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी 3 अंक के भी स्क्वायर है तो जितना आप टाइम कैलकुलेटर पे टाइप करने में लगाते हैं उससे भी फास्ट आप इसका आंसर बता ले जाएंगे। यह आपको तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे होता है। 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर आपके माइंड में ऐसे घूमेंगे। अब यह चीजें कैसे संभव है, तो यह सारी चीजें पॉसिबल है कि हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए जब भी आप आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन देंगे, जैसे बैंक एसएससी रेलवे या और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको यह सारे कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आज के समय में उसमें हमें क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को मेंटेन करना। जब तक आप स्पीड यानी स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अब सफलता का हमें जो नया सूत्र है वो क्या है, आज के समय में स्मार्ट वर्क करना, यानी कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें हम आप यहाँ पे सीखेंगे। देखिए जो आप लोग 9th 10th 11 यानी जो भी 10th तक की मैथ्स पढ़ते हैं, वही सारा मैथ्स कंपटीशन में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वह ट्रिकी होता है। यानी कोई भी क्वेश्चन आप एक लाइन से ज्यादा, कभी कभी तो क्वेश्चन केवल सोच के आंसर आ जाता है,
यानी अगर आप 100 मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो आप ये मान के चलिए 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। मात्र 30% क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होता है कि ये कैसे होगा। और कंपटीशन में मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से जैसे आप मैथ्स का कर रहे हैं वैसे रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस की सभी का बहुत बेहतर ट्रिक होते हैं जो आपको सीखने की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी जब आप कंपटीशन में उतरेंगे। एसएससी का एग्जाम देंगे, बैंक का एग्जाम देंगे, हाई स्कूल स्तर का भी एसएससी एग्जाम कराती है, एमटीएस का 10+2 का एग्जाम होता है। आप कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें थोड़ा सा इत्मीनान से लगना होगा और इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना होगा। अभी कैसे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, तो देखिए अभी हमारा इंस्टीट्यूट चलता है गोरखपुर हरिओम नगर सिविल लाइंस में, माइंड मेकर। तो इस तरह से हमारे चैनल का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर लिंक पे क्लिक करके चैनल पे देख सकते हैं हमारे वीडियोस को। और आप कंपटीशन में तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके आसपास जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो एक बार इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आज के समय में जो अभी हमारा समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस समय का उपयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय तो अगर हम बर्बाद करते हैं तो कभी समय ही आपको बर्बाद कर देगा। तो आपको समय को एनालिसिस करके चलना है कि हमारा जो समय इम्पोर्टेंट गंवा रहे हैं उस समय में हम क्या सीख रहे हैं। यानी 2 घंटा अगर हम कहीं टाइम दे रहे हैं तो उस 2 घंटे में हम कितना सीखें, क्या सीखें और क्या नहीं सीखें, सबका एनालिसिस आप करें। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आप 100% आपको किस में देना है, पढ़ाई में देना है। तो एक बार आप 100% पूरे मन से लग जाइए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लोग कहते हैं आज बेरोजगारी है, इतनी चीज़ें हैं, यह कहने वाली चीज़ है। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर वर्ष कुछ न कुछ अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो चीज़ें आ गई हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके अंदर काबिलियत नहीं है वही ये सारा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, यानी कमियां बताते रहते हैं, इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। इस सारी वजह को आप एक साइड में करिए और एक बार पूरे मन से 100% आप अपना दीजिए। बिल्कुल आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। कहते हैं एक बार अपने अंदर काबिलियत रही, नौकरियां आपके पीछे भागेंगी।